नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में पीवाईक्यू सीरीज का। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और जो हम लोग की सीरीज चल रही है उसमें हम लोग हिस्ट्री के पीवाईक्यू देख रहे हैं और हिस्ट्री में भी एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत की हम लोग पीवाईक्यू देख रहे हैं। और पीवाईक्यू की मैं इंपॉर्टेंस हर वीडियो में बता रहा हूँ, इस वीडियो में भी बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू। आपको समझ में आएगा कैसे पढ़ना है और ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन धर्मशास्त्र? धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी? तो ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके? 1/3, 1/4, 1/6 या 1/8। ठीक है, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 1/6, 1/6। इसमें थे धर्मशास्त्र में लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व। अब देखिए उस समय पे पुराने प्राचीन भारत में जो सबसे मेन जो राज्य के पास में इनकम का सोर्स होता था वो आपका क्या होता था? लैंड रेवेन्यू, कि जो जो लोग खेती कर रहे हैं उनसे जाके पैसा लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट प्री हिस्टोरिक जैन टेक्स्ट? निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? 12 अंगा, 12 उपंगा, 14 पूर्वा या 14 उपपूर्वा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आप लोग फिर से देख लीजिए। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंगा, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है 14 पूर्व, 14 पूर्व। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है? द डेसिडेंस ऑफ सिटीज वॉज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ विच पीरियड? शहरों का पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ठीक है, तो आपका ऑप्शंस क्या क्या है? गुप्ता पीरियड में हो गया प्रतिहार, राष्ट्रकूटा, सातवाहना। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका गुप्ता पीरियड में। ठीक है, गुप्ता पीरियड में जो आपका पतन था वो मेन था। ठीक है, तो अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डायनेस्टी इज नॉट मेंशन्ड इन द संगम टेक्स्ट? किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ऑप्शंस क्या है? कदम्बा, चेरा, चोला, पांड्या। तो इसका आपका सही आंसर है वो है कदम्बा। ठीक है, तो जो संगम साहित्य है उसमें कदम्बा के बारे में मेंशन नहीं है। बाकी जो चेरा है, चोला, पांड्या, इन सब के बारे में दिया गया है। किसमें? आपके संगम साहित्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है? देयर आर 4 इंपॉर्टेंट इवेंट अबाउट लाइफ ऑफ बुद्धा एंड द रिलेटेड प्लेसेस आर मेंशन्ड बिलो। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। ये दो स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। ठीक है, मतलब हमें मिलाना है। देखते हैं, तो जरा इसको हम लोग ऐसे ही खुद ही देखते हैं क्या है। इनका जो जन्म है, जन्म कहाँ पे हुआ है? वो हुआ है लुम्बिनी में। तो इसका जन्म का आपका आंसर कौन सा हो गया? तीसरा हो गया। ठीक है, जन्म आपका हुआ है लुम्बिनी में। फिर अगर बात करें ज्ञान प्राप्ति, तो ज्ञान प्राप्ति तो सीधा सही दे रखा है, वो है बोध गया में। प्रथम प्रवचन की बात करें तो वो आपका कहाँ हुआ है? वो हुआ है आपका सरनाथ में। और निधन कहाँ हुआ है बुद्ध का? वो हुआ है आपका कुशीनगर में ही हुआ है। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। तो आपका सही जो बैठ रहा है वो क्या बैठ रहा है? 3, 2, 1, 4। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा वीडियो बैक करके। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला जा रहा है? द प्लेस ऑफ चंद्रगुप्त इन पाटलिपुत्र वॉज मेड ऑफ? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यात बना था किस चीज से बना था? ब्रिक्स, ईंटों से, स्टोन पत्थर से, वुड लकड़ी से, या क्ले मिट्टी का? तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी, लकड़ी का बना हुआ है। ये काफी फेमस भी है, ये काफी क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है? एट द टाइम ऑफ होनसांग विजिट्स इन इंडिया विच टाउन वाज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लोथ्स? हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। ऑप्शंस क्या है? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र या कांची। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है आपका वाराणसी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। पोएट बना एज नेटिव ऑफ? कवि बाण निवासी थे, कहाँ के थे? ऑप्शंस क्या क्या हैं? पाटलिपुत्र, थानेश्वर, बीजापुर या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका थानेश्वर। ठीक है, थानेश्वर से थे पोएट बाना या कवि बाण बाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाना या बाण आप जो भी हो कुछ भी बोल सकते हैं। फिर कौन सा क्वेश्चन है? वो है आपका विच मंडल ऑफ ऋग्वेद इज डिवोटेड टू सोम? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 7वां मंडल, 8वां, 9वां, 10वां। तो अब ये सोचिए जरा, ये हो गया आपका 9वां मंडल। ये क्वेश्चन मैं ऊपर भी करा चुका हूँ, पिछली वीडियो में कराया था। ठीक, आगे अब क्या क्वेश्चन है?
द फेमस वॉर ऑफ 10 किंग वर फॉट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? ऑप्शंस के गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या पारुष्णी। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन आप खुद देखिए कौन सा हो सकता है, वो है आपका पारुष्णी नदी। ठीक, तो ये है इसका करेक्ट आंसर। जो आपका बैटल ऑफ 10 किंग है या वॉर ऑफ 10 किंग, 10 राजाओं का युद्ध, वो कौन सी नदी पे, वो है पारुष्णी नदी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज नॉट पार्ट ऑफ द अशोका किंगडम? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोका के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शंस के अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कालिंग। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कालिंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी, श्रीलंका। ठीक है, बाकी सब थे, अफगानिस्तान भी था, बिहार भी था, कलिंग भी था। कलिंग का ही जो मेन युद्ध है उसी के बाद में अशोका ने क्या, जो युद्ध करने की नीति थी उसको थोड़ा त्याग दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर तो आपका हो गया श्रीलंका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन द गुप्ता पीरियड? गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? क्या बोला जा रहा है? फोर्थ पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस, सिक्स्थ पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस, एट्थ पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस या हाफ पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस? उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, आठवां भाग, आधा भाग। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है बी, सिक्स्थ पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस, उपज का छठा भाग। कौन से? गुप्ता काल में। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। द राइज ऑफ द फर्स्ट मगध किंगडम इन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ठीक, क्वेश्चन ये है। तो आपका हो गया ईसा पूर्व चौथी शताब्दी, ईसा पूर्व छठी, फिर दूसरी या पहली। ठीक है, ईसा पूर्व को इंग्लिश में बीसी बोला जाता है, बिफोर क्राइस्ट बोला जाता है इसको। ठीक है, इसका कंसेप्ट क्या है किसी और वीडियो में हम लोग समझेंगे, अभी तो पीवाईक्यू पे ही ज्यादा जोर देते हैं। तो कब हुआ है? वो हुआ है आपका 6th सेंचुरी बीसी, बिफोर क्राइस्ट में, या ईसा पूर्व छठी शताब्दी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रूलर एस्टैब्लिश पाटलिपुत्र एज फर्स्ट टाइम कैपिटल? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका आपका आंसर क्या है? उदयन, अशोका द ग्रेट, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्क? का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है उदयन, उदयन द्वारा। ठीक है, फिर क्या है? नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फेमस फॉर, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म दर्शन या रसायन विज्ञान? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बुद्धिस्ट फिलोसफी या बौद्ध धर्म दर्शन। ठीक है, इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं हिस्ट्री के भी पीवाईक्यू कराऊंगा, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, प्राचीन भारत को। और पॉलिटी की भी सीरीज हम चलाएंगे, किसके? पीवाईक्यू की चलाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई कमेंट डाउट, आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।